स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। संसद से सड़क तक लड़ी जाएगी लड़ाई। मॉब लिंचिंग के शिकार औरंगजेब के परिवार से मिला सपा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल। एक और बड़ी अपडेट, संसद में खतरनाक रूप दिखाने को तैयार विपक्षी स्पीकर। नीट यूजीसी अग्निवीर पर होगा हल्ला बोल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। एनडीए सरकार में घट रहा है जनता का विश्वास। 2 सप्ताह के अंदर उठी 2 कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे की मांग। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। लाखों युवाओं का भविष्य कर दिया बर्बाद। प्रियंका गांधी ने नीट मामले में बीजेपी को घेरा, बोली अब भ्रष्टाचार का खेल बंद होना चाहिए। एक और बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र में फिर हुआ सियासी बवाल। शिंदे और बीजेपी की टूटी दोस्ती। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। संसद से सड़क तक लड़ी जाएगी लड़ाई। मॉब लिंचिंग के शिकार औरंगजेब के परिवार से मिला सपा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल। दरअसल दोस्तों, सपा कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को मृतक फरीद उर्फ औरंगजेब के घास मंडी स्थित आवास पर परिजनों से मुलाकात की। दोपहर करीब 1:30 बजे मृतक के घर पहुंचे सपा के प्रतिनिधि मंडल ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बता दें कि सपा से संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि पुलिस प्रशासन के निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। न्याय दिलाने के लिए सपा संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगी। बुलडोजर पहले तो किसी भी वर्ग और समुदाय पर नहीं चलना चाहिए, लेकिन अगर बुलडोजर चले तो समानता के साथ बुलडोजर चलाने में पक्षपात नहीं होनी चाहिए। बता दें कि मंगलवार 18 जून की रात को रोटी बनाकर लौट रहे थाना सासनी गेट घास मंडी निवासी फरीद उर्फ औरंगजेब की चोरी के शक में पीट कर हत्या कर दी गई। इसी मामले को लेकर सपा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल फरीद के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए शनिवार को उनके घर पहुंचा। संभल से सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क मृतक की मां, बहन और भाई को भरोसा दिलाया कि फरीद की हत्या करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। परिजनों से पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। करीब आधे घंटे समय बिताने के बाद प्रतिनिधि मंडल ने डीएम और एसपी से मुलाकात की। चलिए अगली खबर, लाखों युवाओं का भविष्य कर दिया बर्बाद। प्रियंका गांधी ने नीट मामले में बीजेपी को घेरा, बोली अब भ्रष्टाचार का खेल बंद होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, यूजीसी नीट और पेपर लीक का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। नीट पेपर लीक के बाद यूजीसी नीट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। इस मामले को लेकर विपक्ष बहुत नाराज है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। प्रियंका गांधी ने लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले पर भाजपा सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि भाजपा शासन में ये एक राष्ट्र मुद्दा बन गया है जिसने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर नीट घोटाले में 24 लाख छात्रों के लिए न्याय की मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि आज देश भर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथियों ने नीट परीक्षा घोटाले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि भाजपा राज में भर्तियों के दौरान भ्रष्टाचार, पेपर लीक और शैक्षणिक घोटाले देश के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। भ्रष्टाचार का ये खेल तत्काल बंद होना चाहिए। हमारी मांग है कि नीट परीक्षा में हुए घोटाले पर तत्काल और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि एक्स पर पेपर लीक को लेकर प्रियंका गांधी ने एक और पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि पिछले 5 सालों में देश में 43 भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए। भाजपा राज में पेपर लीक हमारे देश की एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है जिसने अब तक करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। चलिए अगली खबर, संसद में खतरनाक रूप दिखाने को तैयार विपक्षी स्पीकर। नीट यूजीसी अग्निवीर पर होगा हल्ला बोल। दरअसल दोस्तों, मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का पहला संसद सत्र 24 जून से शुरू हुआ। बता दें, विपक्ष की तरफ से पहले ही ये इशारा कर दिया गया है कि इस बार सत्ता पक्ष के विपक्ष का खतरनाक रूप देखने को मिलेगा, यानी संसद सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच पहला टकराव स्पीकर पद के चुनाव को लेकर हो सकता है। बता दें कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का चुनाव सर्वसम्मति से होता रहा है। इस बार वैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। भाजपा ने सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये संसदीय परंपरा के खिलाफ है। सबसे वरिष्ठ सांसद को ही प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त करने की परंपरा रही है। राहुल गांधी नीट और यूजीसी पेपर लीक पर मोदी सरकार को घेरेंगे।
करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सेना में अग्निवीर योजना को लेकर भी सरकार पर हल्ला बोल करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस और टीएमसी ने 3 नए कानूनों पर भी मोदी सरकार को घेरने का संकेत दिया है। ये कानून तब पारित किए गए थे जब रिकॉर्ड 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव के बाद से ही विपक्ष लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहा है। खास तौर से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के अलावा आरजेडी और आप नेता एनडीए सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं।